भाई पिछली वीडियोस में हमने आपको ये बहुत ही पेचीदा सी एक डायग्राम बना के दिखाया था और हमने ये सब बातें की थी कि मिसाल के तौर पे मैं जा रहा हूँ स्पीड ऑफ लाइट पे, फिर आप हैं जो स्पीड ऑफ लाइट के आधे पे जा रहे हैं, और फिर हमने जब ये चीज़ एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स के तरीके से समझने की कोशिश की थी तो इश्यूज आए थे। फिर हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाया था, इस पे सब कुछ किया था, बहुत पेचीदगी होती जा रही थी। अभी पेचीदगी हो क्यों रही है? क्योंकि ये जितना भी काम हमने किया है ना, इसमें हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो हमने फ़र्ज़ की हुई हैं। सबसे पहली बात जो हमने फ़र्ज़ की हुई है वो ये है कि टाइम एब्सोलूट होता है, यानी वक्त एक मुतलक मिकदार है। मुतलक से क्या मुराद कि एक सेकंड जितना मेरे लिए है उतना आपके लिए भी है। और यकीनन हम जब दुनिया में बात करते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं, तो यकीनन ऐसा ही है कि चाहे मैं गाड़ी पे बैठा हूँ और आप पैदल हों, या आप जहाज़ में बैठे हों और मैं ज़मीन पे हूँ, एक सेकंड होता है। यानी अगर हम दोनों अपनी घड़ियों को देखेंगे तो उसमें एक सेकंड पे ही चल रहा होगा। लेकिन जब ये स्पीड्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, वेलोसिटी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट तक जब आप जाते हैं, तो वक्त मुतलक नहीं रहता। यानी अगर आप आधे स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहे हैं और मैं पूरी स्पीड ऑफ लाइट पे जा रहा हूँ, तो वक्त के माने आपके लिए और मेरे लिए मुख्तलिफ हैं। इसी तरह एक और शय या एक और मिकदार या एक और चीज़ जिसे हम मुतलक समझते हैं वो है स्पेस। यानी हम ये कहते हैं कि खला जो है ना, खला भी मुतलक है। यानी अगर मैं 1 मीटर तय कर रहा हूँ पैदल चलते हुए और 1 मीटर आप तय कर रहे हैं ट्रेन पे, तो आपका मीटर और मेरा मीटर बराबर हैं, जो कि यकीनन ज़मीन पे होता है। लेकिन वही बात कि जब स्पीड ऑफ लाइट पे, बहुत ज़्यादा स्पीड्स पे जब आप बात करेंगे तो ये चीज़ें मुतलक नहीं रहती। अच्छा, और तीसरी चीज़ जो इन दोनों का मजमुआ है वो ये है कि हम टाइम को और स्पेस को अलग अलग देख रहे होते हैं। खला अलग है, वक्त अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। ख़ासतौर से बहुत ऊंची वेलोसिटीज़ पे ये दरअसल स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है। यानी स्पेस डैश टाइम नहीं है, ये स्पेस टाइम है। स्पेस टाइम कंटिन्यूअम कहलाता है, यानी एक तसलसल है जिसमें स्पेस और टाइम दोनों ही चीज़ें हैं। अब इस चीज़ को और समझाने के लिए मैं ज़रा एक मॉडल आपके सामने बनाता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि यही आप हैं और आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रहा, और हम वही कर रहे हैं। आप आधी स्पीड ऑफ लाइट पे हैं और मैं पूरी स्पीड ऑफ लाइट पे हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए आप एक स्पेसशिप में हैं जो कि यहाँ मौजूद है, यानी जब वक्त सिफर है, टी डैश आपका टाइम था और टी मेरा टाइम है, तो वक्त जब सिफर है तो ये एक स्पेसशिप है। आपके एन सामने एक स्पेसशिप और है जिसके पीछे एक लगा हुआ है आईना। और आप क्या करते हैं कि अपनी स्पेसशिप से आप एक अदद टॉर्च जलाते हैं, तो इसके पीछे लगे आईने से लाइट के फोटोन टकराते हैं और फिर वापस आते हैं। तो कब लाइट निकलेगी और कब वापस आएगी, इस चीज को जरा हम देखते हैं। अगर आप वक्त के एक्सिस पे गौर कीजिए तो -1 सेकंड और 1 सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वक्त मुतलक नहीं है भाई, निस्बती है, रिलेटिव है। तो अब मैं आपको यही चीज दिखाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ से रोशनी मारी, तो अगर 0 के वक्त पे मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसशिप है, तो आपने जब रोशनी मारी उसको फ़र्ज़ कीजिए कि -1 सेकंड कहता हूँ, तो -1 सेकंड पे जब आपने रोशनी इस स्पेसशिप पे मारी तो क्या होगा कि यहाँ तक रोशनी पहुँचने में कुछ वक्त लगेगा, और फिर आईने से टकरा के जब रोशनी वापस आई तो उसमें 1 सेकंड और लगेगा, गोया 1 सेकंड ये ऊपर चला गया। तो ये वक्त है आपकी स्पेसशिप का या आपके हवाले से टाइम का, कि आपने जो इस वक्त को महसूस किया उसमें क्या था कि आपने रोशनी 1 सेकंड पहले मारी थी और फिर वो गई और 1 सेकंड बाद वापस आई। गोया कुल दौरानिया जो है वो 2 सेकंड का लगा आपके हवाले से। अब यही चीज़ अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे लगाऊं तो हमने क्या किया था भाई, यहाँ पे टी अगर यूं था तो टी डैश यूं जा रहा था। इसी चीज़ को हमने ऐसे बना दिया कि अब निस्बती स्पीड, निस्बती फासला वगैरह ये सब हम देखेंगे। और यहाँ हो ये रहा है कि चूंकि आप आधी स्पीड ऑफ लाइट पे थे, तो आपकी पैमाइश और मेरी पैमाइश में फ़र्क ये है कि भाई जितने वक्त में मैं एक स्पीड ऑफ लाइट कवर कर रहा हूँ उतने वक्त में आप आधी स्पीड ऑफ लाइट कवर कर रहे हैं, लिहाजा ये 1/2 का एक्सेस बनेगा। तो अब इसी चीज़ को अगर मैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे बनाऊं तो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे क्या होगा भाई कि ये 45 डिग्री के एंगल पे ये कुछ बनेगा। ठीक है भाई, आपने जब रोशनी यहाँ से फेंकी और जब ये रोशनी वापस आई तो ये रोशनी वापस आके कुछ यहाँ कहीं आके मिल रही है। अच्छा, और फिर ये रोशनी कहाँ आके मिल रही थी? ये जहां आके मिल रही थी उसे हम x डैश कह रहे थे। यानी आपका जो x प्राइम होगा या x डैश होगा वो बेसिकली यहाँ पे बनेगा। सभी टेढ़ा हो गया, रुकिए, ये बनेगा कुछ यूं करके, तकरीबन कुछ ऐसे। बात आप समझ गए हैं, सही कर देता हूँ।
ये हो रहा था और ये तो एक्स प्राइम का एक्सेस यहाँ पे है। तो अब मिसाल के तौर पे एक और इवेंट की मैं बात करता हूँ, शादी वादी वाला इवेंट नहीं। मैं अगर अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करूँ मिसाल के तौर पे कि भाई स्पेसशिप यहाँ कहीं है, तो अब इसे जब मुझे पढ़ना होगा तो जाहिर है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मैं इसे पढ़ रहा हूँ एक्स और टी वाले एक्सिस पे, जबकि इसी इवेंट को आप कहाँ पढ़ रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे यहाँ, ये फासला जो कि टी प्राइम के पैरेलल है। और अगर टाइम आपको पढ़ना है अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो एक्स प्राइम के पैरेलल एक्सिस पे पढ़ रहे होंगे। परेशानी अब बढ़ती चली जा रही है। तो जो चीज़ हमारे सामने हो रही है वो शायद आपके लिए पहले हो चुकी हो या बाद में हो रही हो, और मैं यही चीज़ें यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कितनी पेचीदा बातें हैं कि अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इन दोनों के दरमियान अगर मुआवजा किया जाए तो हम सिर्फ स्पेस या सिर्फ टाइम की बात नहीं करते, हमें पूरे स्पेस टाइम कंटिन्यूम की बात करनी पड़ती है।